26वीं आईनी तरमीम को लेकर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है और हुकूमती जजेस जो हैं उनकी इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं और इस हवाले से नेक्स्ट 48 आवर्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं, इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। पाकिस्तान में चाहे जजेस हों, चाहे वकला हों, बार्स हों, साबिक वज़राए आज़म हों, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी लोग एक बात कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ और पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया की जो ज़मानत आइन ने दी है ये उसके खिलाफ है और पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर सरापा एहतजाज है, सिवाय दो लोगों के। एक तो हुकूमत को तो चलो छोड़ें, उन्होंने और पीपल्स पार्टी ने तो ये आईनी तरमीम बनाई है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच और इस 26वीं आईनी तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, उनके कान तक जूं नहीं रेंगी। और हुआ ये है कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह को खुद एक बड़ा फैसला करना पड़ा है। वो फैसला क्या है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपने कमेंट बॉक्स में भी अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, मैं अभी भी ये बात कहता हूँ कि ज़्यादा अच्छा ये होता कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को जो लेटर लिखा था उस लेटर के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को इम्प्लीमेंट करने से पहले आला अदलिया की फुल कोर्ट इस केस की समाअत करती और 26वीं आईनी तरमीम को देखती या फिर आईनी बेंच इन एप्लीकेशंस को टेकअप करता और तकरीबन दर्जन से ज़ायद जो एप्लीकेशन इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुकी हैं, इसके ऊपर जजेस जो हैं वो बात करते। लेकिन तो मैं ये कहता हूं कि अगर चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इतनी एप्लीकेशंस आ रही हैं तो पहले तो चाहिए था कि उनको ये खुद करते, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद नहीं किया, जब उन्होंने खुद नहीं किया इसका मतलब ये है कि फिर अब कोई और करेगा, और वो कोई और कौन है? वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। और अब हुआ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लक केस की समाअत करने वाला कल जो बेंच टूट गया था वो बेंच खुद जस्टिस मंसूर अली शाह ने तोड़ा था। और ये क्यों तोड़ा था ये भी मैं आगे चलकर बताता हूँ, इसके पीछे भी एक कहानी है। 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लक केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की थी और समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं, इनके सामने अब ये केस नहीं चलाया जा सकता और पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही इस केस को सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा जिसे पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर रखे हैं। जस्टिस इरफान सादत खान पहले ही इस बेंच में शामिल थे। ये वही केस है जिसमें कस्टम से रिलेटेड एक शिक है जिसके ऊपर दरखास्त गुजार के वकील ने ये एतराज़ उठाया था कि इसमें आइन की जो तशरीह का मामला है वो बेसिकली कोई भी रेगुलर बेंच सुन नहीं सकता, आइनी बेंच इसको सुन सकता है। तो इस तरह का एतराज़ 191A जो आर्टिकल है 26वीं आइनी तरमीम का, उसके मुताबिक ये चीज़ जो है वो सामने आई थी। तो जिसके बाद जस्टिस मंसूर ने, अब देखें कि जस्टिस याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस जो हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं वो तो 26वीं आईनी तरमीम में और रेगुलर और आईनी बेंचेस के जो इख्तियारात हैं उसके ऊपर तो बात नहीं करते। तो इस तरीके से फाजल जज ने कहा कि जायजा लेना है और आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंचेस से इख्तियारात समाअत लिया जा सकता है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदलाल की कि हमें थोड़ा वक्त दें। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि केस पीर को फिक्स होने दें, फिर मोहलत को देख लेंगे। बाज़ अज़ां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मावनत का नोटिस जारी कर दिया और 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। और अब ये कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान जो हैं इनका बेंच इसके बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं इनको उड़ा कर रख देगा।